हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। अब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में एक्चुअली आपको पता है कि हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में वहां पे कट ऑफ लो रहता है। लास्ट ईयर भी जब कट ऑफ पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा गया था तब भी वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जो है वो लो गया था। तो बेसिकली अगर आप इसका पूरा डिटेल चाहते हैं तो आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, चंद्रहाल सर ऐप पे। लेकिन आपको बताऊंगा कि इस बार क्या कट ऑफ होगा, किस कैटेगरी का और कितने नंबर पे लास्ट में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ जो होगा वो 570 स्कोर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर 570 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर में है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। और उस कंडीशन में आपको लास्ट राउंड तक जो कॉलेज अलॉट हो सकता है वो मेरे हिसाब से पुरुलिया गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 560 से 565 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तब भी आप बिल्कुल सेफ स्कोर हैं लास्ट राउंड आते आते। हाँ, बिल्कुल ही सेफ है। और उस कंडीशन में आपको ईएसआई, पीजीआई, एमआर, जोका, कोलकाता आपको मिल सकता है लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक। मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूं कि लास्ट में आपको कहां पे जाके रोक सकते हैं, कौन सा कॉलेज आपको आखिरी राउंड में मिल सकता है अगर आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर आपका कैटेगरी जो है वो जनरल ना होकर ओबीसी कैटेगरी, जिसको वहाँ बीबीएनओ कैटेगरी बोलते हैं, तो अगर बीबीएनओ कैटेगरी में आप हैं तो आपका स्कोर मिनिमम 555 से लेकर 560 के बीच में होना चाहिए। और उस कंडीशन में आपको जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो रायगंज मिलने की संभावना हो सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएनओ कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है वो 550 से 555 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। और उस कंडीशन में आपको ईएसआई, पीजीआई, एमआर आपको जो है वो जोका, कोलकाता अलॉट हो सकता है। अगर आप एससीएनओ कैटेगरी में हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आपको पता है कैटेगरी अलग होता है, तो एससीएनओ कैटेगरी में लास्ट ईयर 452 पे क्लोज हुआ था। लेकिन इस साल जो एससीएनओ कैटेगरी आपका होगा उसमें आपको 440 नंबर पे भी एमबीबीएस मिलने की संभावना होगी। और आपको उस टाइम में रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होने की संभावना लास्ट हो सकती है। इसके बाद एसटीएनओ कैटेगरी में आपके पास काफी लो, चूंकि कट ऑफ पिछले साल भी रहा था, 237 मार्क्स पे एमबीबीएस मिल गया था। मतलब इस साल भी एसटी में अगर हम बात करें तो 240 के अंदर ही आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना रहेगी। और उस कंडीशन में आपको रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मतलब बहुत लो स्कोर पे भी आपको एमबीबीएस वहां पे मिलने की संभावना रहती है। और अगर हम बात करें, अगर आपके बीए पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो भी आपको ओनली एंड ओनली आपको 160 प्लस स्कोर पे एमबीबीएस गारंटेड मिल जाएगा। और वैसे कंडीशन में आपको आरजे कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता अलॉट होने की संभावना होगी लास्ट में। अगर आप ओपीपीएच कैटेगरी में आते हैं और अगर आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तब भी आपको एमबीबीएस वहां मिलेगा। लास्ट ईयर भी 134 पे क्लोज हुआ था, आपने अगर देखा होगा या आपको डिटेल जानकारी हो तो। उस कंडीशन में आपको बर्दवान मेडिकल कॉलेज जो है वो बर्दवान वाला वो मिलने की संभावना होगी। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का आंकड़ा पूरा, तो वेस्ट बंगाल में चूंकि बहुत कम कट ऑफ गया था पिछले बार भी, जब बहुत पूरे इंडिया में तबाही मची हुई थी तब की बात है। तो होप सो कि इस साल और ये कट ऑफ डाउन जाए। हालांकि ऑल इंडिया कैटेगरी में ये कट ऑफ कम नहीं था। ऑल इंडिया कैटेगरी वहां पे जाके 612 नंबर पे वेस्ट बंगाल में क्लोज हुआ था पिछले बार। और इस साल भी ऑल इंडिया में 600 नंबर पे ही वेस्ट बंगाल में जनरल कैटेगरी का क्लोज होने की संभावना है। एससी कैटेगरी भी वहां 513 नंबर पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस साल भी जो है वो आपका ऑल इंडिया कैटेगरी में 500 से नीचे में क्लोज होने की संभावना नहीं होगी। और एसटी 490 पे वहां क्लोज हुआ था और इस साल भी 475 से 480 के बीच में रहने की संभावना होगी। तो ये ओवरऑल आपका वेस्ट बंगाल का ग्राफ है। तो आप लोग वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं वो आप इसका डिटेल जानकारी मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ी दिन बाद मैं आपको कॉलेज बाय कॉलेज लाऊंगा। अभी तो कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूं, फिर कॉलेज बाय कॉलेज भी आपको बता दूंगा कि किस किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, कितने मार्क्स पे।